Good morning, students. I am your teacher Kapil Baba from Ramgarhia Polytechnic College, Fagwada. बेटा आज अपना थर्ड लेक्चर है ऑन द टॉपिक इलैक्ट्रिक हीटिंग। लास्ट टू लेक्चर च तुसी डिस्कस कर लिया होया है what is electric heating, method of heat transfer and what are the classification of electrical heating. Resistance heating you have done, direct resistance, indirect resistance heating, and what are the application of resistance heating that you have done in previous lectures. Now next topic is electric arc heating. Beta, what is arc heating? For the heating we use arc. Arc किस तरह प्रोड्यूस बेटा आप करते हैं? When high voltage is applied across two electrodes separated by an air gap, the air in the gap is ionized and become a conducting medium. जो इलैक्ट्रोड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ एयर है, एयर अपना कंडक्टिंग मीडियम बन जाता है, तो वो कंडक्टिंग मीडियम है उस दे विचों ही अपने कोल एक आर्क प्रोड्यूस होंदी है। उस आर्क की हीट दे नाल जो भी मर्जी आपां चीज़ नूं गर्म कर सकते हैं, तो हीट लैके आप अपना पर्पस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग बिटवीन द टू इलैक्ट्रोड्स इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस स्पार्क कॉल्ड एन आर्क। इसकी एक एग्जाम्पल नैक्सट स्लाइड ਦੇ ਵਿੱਚ शो हो रही है। वैसे टू टाइप्स की आर्क हीटिंग होंगी है, डायरैक्ट आर्क फर्नस तो इनडायरैक्ट आर्क फर्नस। डायरैक्ट के देखो ये देखो टू अपने को इलैक्ट्रोड्स लगे हुए, एक चैंबर है, टू इलैक्ट्रोड्स लगे हुए है, टू इलैक्ट्रोड्स नूं आपां सप्लाई दी हुई है। ये जी सप्लाई है नीचे अपने को चैंबर दे विच एक है चार्ज वो वाला मटीरियल जी चीज़ आप गर्म करनी है। सपोज कर लो आप कॉपर या किसी चीज़ का एलोए वो गर्म करनी है, तो किस तरह मतलब उन्होंने लिक्विड फॉर्म च लैके आना ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ मतलब मोल्टन स्टेट च लैके आना। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, एक सॉलिड मटीरियल ਨੂੰ मोल्टन स्टेट च लैके आने वास्ते ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ करना पैना। वो हीट ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਊਲ ਨਾਲ नहीं करना, वो ਆਪਾਂ ਆਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ मोल्टन स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਆਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ मतलब ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ है, ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਚਾਰਜ ਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ मोल्टन स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। सपोज कर लो एक कॉपर भी हो सकता है, एलूमीनीयम, सिल्वर, गोल्ड, कोई भी नॉन फेरस या फेरस मटीरियल भी हो सकता है। फेरस मटीरियल कला आयरन, नॉन फेरस मतलब कॉपर, एलूमीनीयम, सिल्वर, ठीक है, लैड, टिन, ब्रास, जिंक, ये सारे नॉन फेरस मटीरियल ने। इन्हां नूं आपां इहदे विच मोल्टन स्टेट दे विच लैके आ सकते हो। किस तरह है भी इन डायरैक्ट आर्क फर्नस, आर्क इज स्टक बिटवीन द चार्ज एंड इलैक्ट्रोड्स। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਗੈਪ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਇੱਕ ਨਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਥਰੂ ਦਾ 에ਅਰ, ਕੰਡਕਟਿੰਗ 에ਅਰ, ਤਾਂ ਉਹ 에ਅਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਰਕ। ਉਸ ਆਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੀਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ गर्म करना है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ मोल्टन स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The two electrodes are projected from the top of the furnace and current passes through them via charge। ठीक है। हीट इज़ प्रोड्यूस सफिशेंटली हाई, ਜਿਹੜੀ आर्क ਦੀ ਹੀਟ ਹੈ बहुत ज़्यादा हाई ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ बहुत ज़्यादा हाई ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ मोल्टन स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ गर्म कर सकते हैं। ये बेटा अपने को हैगा डायरैक्ट आर्क फर्नस का मैथड। इस दे विच आपां ये टोटली मतलब फर्नस है जी ये 100 टन की आप वैसे जनरली बना सकते हैं, बट जनरली जी है 25 टन की अपने को यूज़ दे विच आती है। ये स्टीयरिंग ऑपरेशन आटोमैटिकली होएगा, जिस तरह मतलब जी चीज़ मोल्टन स्टेट के आ जाएगी वो नीचे आ जाएगी, जी उपर मतलब सॉलिड फॉर्म के उपर नूं आ जाएगी। ठीक है। मोल्टन स्टेट आटोमैटिकली नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये कि भी स्टीयरिंग एक्शन आटोमैटिकली ये चलता रहेगा। ठीक है। जनरली आप एलॉय स्टील मैन्युफैक्चरिंग आप यूज़ करते हैं डायरैक्ट आर्क फर्नस। तो यदा सिंपल तो ईजी कंट्रोल मैथड हैगा। ठीक है।
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਾइनिंग ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ यूज़ कर सकते हैं। ਇਹਦੀ मतलब ਜਿਹੜੀ डिसएडवांटेज ਇਹ है भी ਇਹਦੀ कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैल्टिंग ਤੇ ਰਿਫਾइनिंग ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ यूज़ ਤਾਂ कर सकते हैं, बट ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मतलब मैथड है ਇਹਨੂੰ यूज़ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ज़्यादा कॉस्टली बन ਜਾਂਦਾ है, ठीक। तो ਆਪਾਂ ਇਹ ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करने वास्ते डायरैक्ट आर्क फर्नेस यूज़ करते हैं। नैक्सट अपने को है बेटा इनडायरैक्ट आर्क फर्नेस। इस दे विच देखो बेटा उन्होंने दे विच डिफरेंस की सी, आपां जिहड़े इलैक्ट्रोड्स नी आपां टॉप तो प्रोजैक्ट कीते सी, इस दे विच आपां इलैक्ट्रोड्स ने वो साइड्स तो प्रोजैक्ट कीते हुए ने, ठीक है। इलैक्ट्रोड्स आर इंसर्टेड फ्रॉम द साइड्स एंड हीट produced is transmitted by the radiation to the charge। ਹੁਣ देखो बेटा नीचे चैंबर है, चैंबर के अंदर अपने को चार्ज है, ये जी चार्ज है इन्हों के कोल अपने को रेडिएशन पहुँचेगी जो इलैक्ट्रोड्स के आपस के आर्क प्रोड्यूस होएगी ना आपस के, ठीक है। तो आर्क प्रोड्यूस होएगी तो वो वाली आर्क है जितना कितने पहुँचेगी चार्ज के। इन दिस फर्नेस एन आर्क इज स्टक बिटवीन टू इलैक्ट्रोड्स फिटेड इन द सेंटर ऑफ द फर्नेस। हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द आर्क इज ट्रांसफर टू द चार्ज बाय द रेडिएशन, ठीक है। जी आर्क की हीट है बाय द रेडिएशन चार्ज के कोल पहुँचेगी जो चार्ज आप गर्म करना है। सिंस द आर्क डज नॉट केम इन डायरैक्ट कॉन्टैक्ट विद मैटल्स, सो डायरैक्ट दे विच तां डायरैक्ट आ रहे सी कॉन्टैक्ट दे विच चार्ज के नाल ही मतलब आर्क प्रोड्यूस कर रहे सी, बट ये दोवां ने इलैक्ट्रोड्स के विच ही प्रोड्यूस हो रही है। तो जी हीट है थ्रू द अपने को रेडिएशन चार्ज तक पहुँच रही है, सो ये हीट थोड़ी जी घट होएगी। सो द टैंपरेचर लोअर दैन द डायरैक्ट आर्क फर्नेस। सो ये मतलब जी रेडिएशन थ्रू है हीट घट प्रोड्यूस होएगी। सो इस वास्ते ये आप यूज़ करते हैं मेन एप्लीकेशन नॉन फेरस मटीरियल लाइक एलूमीनियम, निकल, लैड, टिन, ब्रास, सिल्वर एंड जिंक। नॉन फेरस मटीरियल आप इनडायरैक्ट आर्क फर्नेस नाल ते जिहड़े फेरस मटीरियल या स्टील है वो आप डायरैक्ट आर्क फर्नेस नाल हीट अप करना है, ठीक है बेटा। नैक्सट अपने को बेटा है हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। ये बेटा फ्रीक्वेंसी अपने को पावर फ्रीक्वेंसी जिस तरह 50 हर्ट्स है, हाई फ्रीक्वेंसी है मतलब फ्रीक्वेंसी की रेंज बढ़ा देंगे, मतलब 5 मैगा हर्ट्स टू 5 गीगा हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी की रेंज आप बढ़ा दी। 5 मैगा हर्ट्स मतलब 5 इंटू 10⁻⁶, तो 5 गीगा हर्ट्स मतलब 5 इंटू 10⁻⁹ हर्ट्स, मतलब 10⁻⁶ के मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई करके आप इन्नी फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ा सकते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को आप कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। तो नॉर्मल अपने को फ्रीक्वेंसी आती 50 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी आप इन्हों की रेंज बढ़ा देनी, फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के नाल आप हीटिंग करनी है। उस दे नाल अगे दो मैथड आ जाते हैं। इन दिस सिस्टम ऑफ हीटिंग हीट इज़ प्रोड्यूस डू टू एडी करंट लॉस एंड डाइलैक्ट्रिक लॉस। सिंस दीज लॉसिस आर डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, कि जोड़े ये लॉस ने एडी करंट लॉस तो डाइलैक्ट्रिक लॉस ये डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंगे सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। जोड़े अपने को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, इस करके लॉस भी अपने को घट होंगे। ये लॉस में आप बढ़ा देना है, वो किस तरह बढ़नगे जे आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ावांगे, क्योंकि ये जोड़े दोनों लॉस ने एडी करंट लॉस तो डाइलैक्ट्रिक लॉस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी हैगी है। सो इस करके आप फ्रीक्वेंसी की रेंज बढ़ाती 50 हर्ट्स तो आप बढ़ा के 5 मैगा हर्ट्स तो लैके 5 गीगा हर्ट्स तक आप उन्होंने बढ़ा देना। सो दिस सिस्टम प्रोड्यूस हीट बहुत ज़्यादा ये हो जाती 100 वाट पर स्क्वेयर सेंटीमीटर के नाल आप इन्नी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस हीटिंग कैन बी अप्लाइड टू कंडक्टिंग मटीरियल कोई भी है, मैगनैटिक मटीरियल तो इंसुलेटिंग मटीरियल्स। इस तरह इंसुलेटिंग मटीरियल्स भी आप गर्म कर सकते हैं, मैगनैटिक तो कंडक्टिंग मटीरियल्स को इन्नी ज़्यादा हीट के नाल। सो द कंडक्टिंग एंड मैगनैटिक मटीरियल कैन बी हीटेड अप बाय द इंडक्शन हीटिंग, तो इंसुलेटिंग मटीरियल बाय द डाइलैक्ट्रिक हीटिंग। सो मैगनैटिक तो जोड़ा कंडक्टिंग मटीरियल वो आप इंडक्शन हीटिंग के नाल करना है, तो जो इंसुलेटिंग मटीरियल वो आप डाइलैक्ट्रिक हीटिंग के नाल करना है। दोनों केसिस दे विच आप रेंज है जी अपनी 50 हर्ट्स तो आप बढ़ा के 5 मैगा हर्ट्स तो 5 गीगा हर्ट्स तक आप रेंज लै लेनी, जिन्नी आप हीट की रिक्वायरमेंट हैगी है उस हिसाब के नाल। सो अपने को इस दे नाल है इंडक्शन हीटिंग। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसीपल ऑफ ट्रांसफार्मर। जिस तरह ट्रांसफार्मर के आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਥਰੂ ਵਿਚ ਐਨ AC ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਪਾਸ। ਕੋਇਲ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੈਟਿਕਲੀ ਕਪਲਡ ਵਿਦ ਅ ਮੈਟਲ ਟੂ ਬੀ ਹੀਟਿਡ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵਿਚ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਟਲ। ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੱਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। when current is passed through the primary coil and alternating voltage applied across the coil of primary winding induced and alternating flux in the core, the change in the flux induced eddy current in the metal। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਲੋਸ ਡਿਊ ਟੂ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਲੋਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਕਸ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਐਫ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਪਾਵਰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਾਈ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਫ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਮੈਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਿੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਹੀਟਿੰਗ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਹਾਈ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਰੰਟ। ਬਾਈ ਦ ਮੈਥਡ ਆਫ dielectric heating, foils, plate and profile with thickness 1 mm and 2 mm are welded। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਇਲਸ ਹੈ, ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 mm ਜਾਂ 2 mm, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਬਜੈਕਟਿਡ ਟੂ ਐਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਫੀਲਡ, ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲਸ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਹੀਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੋਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ AC ਸਪਲਾਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਸਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ, ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਸਰਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇਖੀ AC ਸਪਲਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ AC ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਗਾਇਆ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਆਰ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਸਰਕਟ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ फ़ोन पे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू।